तो नीतीश कुमार होंगे बिहार के 19वें मुख्यमंत्री। इस वक्त की बेहद अहम खबर, एनडीए विधायक दल की बैठक में अब यह ऐलान हो चुका है कि नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता भी चुने जाते हैं और अब वही 19वें सीएम के तौर पर कल 20 नवंबर की वो ऐतिहासिक तारीख जब नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर से शपथ लेते हुए नजर आएंगे। साल 2000 के बाद शुरू हुआ ये कार्यकाल अभी भी जारी है। नीतीश कुमार होंगे बिहार के 19वें मुख्यमंत्री। एनडीए विधायक दल की बैठक में यह ऐलान किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री को बधाई दी जा रही है, नीतीश कुमार को बधाई दी जा रही है। नीतीश कुमार गुरुवार 20 नवंबर को गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले बुधवार के समय सबसे पहले जेडीयू दल की बैठक होती है, फिर बीजेपी दल की, जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुना जाता है। अब शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। अमित शाह आज ही पटना आएंगे, ये जानकारी मिल रही है। कैबिनेट में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और करीब 20 मंत्री शपथ लेंगे। ये कहा जा रहा है कि 13 मंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं, 13-14 मंत्री जेडीयू की तरफ से हो सकते हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरजीत कुमार पटना से जुड़ चुके हैं। सुरजीत, जिस वक्त का इंतजार पूरा एनडीए खेमा कर रहा था, खुद नीतीश कुमार कर रहे थे, अब ऐलान हो चुका है नीतीश कुमार ही 19वें सीएम के तौर पर कल शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी और जो तमाम सवाल थे और विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा था कि इस बार जो है बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, उन सबसे अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए के विधायक दल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और अब कल जो है ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार को शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां यहाँ पे की गई है और इस समारोह में लगभग लाखों लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। और अगर बात करें वीआईपी की, तो देश के तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश है या एमपी शासित प्रदेश है, वहाँ के तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पे शामिल होंगे। उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी आदि तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो कल सारे समारोह में यहाँ पे शामिल होंगे। जी, हमने हर बार देखा है, पिछले 3 बार से तो लगातार बीजेपी नए उप मुख्यमंत्री चेहरे का जो ऐलान है वो करती है। हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी कुछ चौंकाने वाले फैसले लेती है, लेकिन इस बार सुरजीत भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अलग किया है। वही दोनों उप मुख्यमंत्री, फिर से वही तीनों एक बार फिर से स्क्रीन पे नजर भी आएंगे, तीनों शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। क्यों ये फैसला लिया गया है, क्यों इस बार बदलाव नहीं है? और ये भी कहा जा रहा है सुरजीत कि आज अमित शाह भी पहुंचेंगे पटना, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है, कल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, लेकिन आज अमित शाह के पहुंचने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मुख्य वजह? बिल्कुल, आज जो है इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने फैसला लेकर सबको चौंकाया है, हालांकि चर्चा पहले से हो रही थी कि इस बार जो है दोनों उप मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होंगे, दोनों को रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तमाम कयासों पे ब्रेक लगा है और इन दोनों को जो है सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता बनाया गया। उसके बाद अभी औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन लगभग साफ हो गया है कि दोनों उप मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं अगर अमित शाह की बात करें तो अब से कुछ देर बाद यहाँ पे अमित शाह पहुंचने वाले हैं और अमित शाह यहाँ पे कल शपथ ग्रहण समारोह में ये शामिल होने के लिए आएंगे। लेकिन मुख्य वजह यह है कि यहाँ पे अभी कुछ मामले जो जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो फंसा हुआ है उससे क्लियर करने के लिए अमित शाह यहाँ पे आएंगे। जैसे एक मुख्य वजह है, क्या नाराजगी का भाव है सुरजीत? क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी हम देख रहे थे पूरे चुनावी संग्राम में, पहले तो आक्रोशित थे चिराग पासवान, नाराजगी साफ झलक रही थी, हालांकि खूब मान मनोबल करवाया गया, फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में तय होता है। और अब जब ये कहा जा रहा था कि एक डिप्टी सीएम एलजेपी आर की तरफ से होंगे, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो यह ऐलान कर दिया गया कि 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ही होंगे। क्या ये नाराजगी है जिसे दूर करने के लिए अमित शाह इतनी जल्दी आ रहे हैं?
बिल्कुल अमित शाह के आने की मुख्य वजह यही है कि एक विधानसभा अध्यक्ष के पद पे जेडीयू चाहती है कि उसके अध्यक्ष बनाया जाए, वहीं बीजेपी चाहती है कि जो सभापति हो, अध्यक्ष हो विधानसभा का, वो बीजेपी की तरफ से हो। और दूसरी एक बात और है, लोजपा राम विलास के चिराग पासवान, वो जब से विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी उस समय सीट बार्गेन करने लगी, उन्होंने हार्ड बार्गेनिंग का काम किया और अब जो है जितनी सीटें वो जीत गए हैं, 19 सीटें उनके खाते में आई है और 19 सीटें वो तमाम ऐसी सीटें हैं जो पिछले 20 साल से एनडीए के खाते में नहीं आती रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे चिराग पासवान की मांग है कि उन्होंने वैसी सीटों को जीत के अपने खाते में लाया है, एनडीए के खाते में लाया है, जो लगभग नामुमकिन मानी जाती थी। तो ऐसी स्थिति में एलजेपीआर का एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और अगर कोई आश्चर्य नहीं ही हो सकता है, कल अगर जब शपथ ग्रहण समारोह हो तो बिहार में 3 उप मुख्यमंत्री से देखने को मिल सकते हैं। लोजपा रामविलास की तरफ से ही एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना यहाँ पे काफी तेज है। अमित शाह अभी कुछ देर के बाद यहाँ आने वाले हैं और उसके बाद अमित शाह की मुलाकात चलिए, क्योंकि सुरजीत आप ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, संभव है, उम्मीद जताई जा रही है कि 3 डिप्टी सीएम हम देख पाए और इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या महिला उप मुख्यमंत्री होगी? बिल्कुल, इस बार जो है जिस तरीके से बिहार की महिलाओं ने एनडीए को अपार अपना समर्थन दिए हैं, तो बिहार की जो महिला संगठन है या फिर महिला नेता है वो लगातार मांग कर रही है कि हमने सरकार बनाई है और हमारी अहम भागीदारी रही है, तो एक डिप्टी सीएम जो है महिला होना चाहिए। तो अब आगे देखना है कि आज अमित शाह जब यहाँ पटना आते हैं और जब नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है तो कल किन चेहरों पर सहमति बनती है और किन चेहरों के साथ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जब बिल्कुल, अभी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा सुरजीत की आखिरकार क्या तीसरी डिप्टी सीएम या तीसरा डिप्टी सीएम देखने को मिलता है। हालांकि चिराग पासवान की नाराजगी है जिसे दूर करने के लिए अमित शाह इतनी जल्दी आ रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिलता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल ये देखिए, एनडीए दल की ये बैठक होती है, नीतीश कुमार को चुन लिया जाता है बतौर नेता, अब 19वें सीएम के तौर पर वो शपथ भी लेंगे। लेकिन अहम सवाल ये जो पावर शिफ्टिंग का जो पूरा फॉर्मूला है, किस तरीके से एनडीए में तय किया गया है, कितने मंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, कितने मंत्री जेडीयू के में से होंगे, एलजेपी को कितने मंत्री मिल रहे हैं, क्या कुछ मंत्रिमंडल का फॉर्मूला? बिल्कुल, मंत्रिमंडल का फॉर्मूला यहाँ पे बिहार में आज से 2-3 दिन पहले से चर्चा चल रही थी और उसके बाद अब स्थिति लगभग साफ हो गई है और इसी फॉर्मूले पे मंत्री बनाए जाएंगे। एक मंत्रिमंडल के लिए एक विधायक से एक मंत्री का पद दिया जा रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे बीजेपी के 15 मंत्री बनेंगे, जेडीयू के 14 मंत्री बनेंगे और लोजपा राम विलास के यहाँ पे 3 मंत्री, सीताराम मांझी की पार्टी से 1 मंत्री बनाए जाएंगे और वहीं उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उनकी तरफ से 1 मंत्री यहाँ पे बनाए जाने की पूरी संभावना है और लगभग यही लिस्ट सामने आएगा। लेकिन अब जो है विभागों का बंटवारा, तो अमित शाह अभी यहाँ पटना पहुंचेंगे और किस के पार्टी कौन से दल के पास कौन सा विभाग जाएगा, ये नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की बैठक होगी। उसके बाद सारी स्थिति जो है, सारी तस्वीरें साफ होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। लेकिन स्पीकर पद को लेकर अभी भी खींचतान है सुरजीत, क्या अब तय हो पाया है एनडीए खेमे के इस बैठक में, एनडीए दल के इस बैठक में कि स्पीकर पद किसके पास रहेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर पद चाहती है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी इस बार चाहते हैं कि जो स्पीकर पर्सन हो उनकी पार्टी की तरफ से हो। बिल्कुल, स्पीकर पद के लिए जहां तक बातचीत अभी चल रही है, सहमति जो है लगभग बन चुकी है, लेकिन जब तक फाइनल अमित शाह के साथ बैठक नहीं हो जाती नीतीश कुमार की, जब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर पिछले कुछ कार्यकाल को देखें तो नीतीश कुमार किस गठबंधन के साथ रहे हैं और अमूलतः स्पीकर उसी पार्टी का रहा है। जैसे आरजेडी के साथ तो उन्होंने सरकार बनाई तो स्पीकर आरजेडी का रहता था और अभी एनडीए की सरकार चल रही थी बीजेपी के साथ तो स्पीकर बीजेपी का था। तो उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार स्पीकर का पद जो है बीजेपी के पास ही जाएगा और स्पीकर पद की रेस में यहाँ पे जो है गया से चुनाव जीत जो बिल्कुल ऐसे पावर शिफ्टिंग का फॉर्मूला हो, मंत्रालय को लेकर जो खींचतान चल रही है उसे कैसे सुलझाया जाता है इस बैठक के बाद? क्योंकि अमित शाह आने वाले हैं, अमित शाह जब बैठक लेते हैं क्या कुछ फैसला लिया